अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को रोज़ाना तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूँ। तो आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत अहम है और ख़ास तौर पे ऐसे दोस्तों के लिए जो तीतरों से ब्रीड लेना चाहते हैं। कुछ दोस्त तो वैसे शौकिया तौर पे रखे हुए हैं ना तीतर उन्होंने, और कुछ दोस्तों ने ब्रीड के लिए रखे हुए हैं। तो आज की वीडियो ऐसे दोस्तों के लिए ज़रूरी है, आपने वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों, अगर आपके तीतर अंडे नहीं दे रहे तो नर मादा को कब अलग करना ज़रूरी है और कब इकट्ठा छोड़ना ज़रूरी है, इसके मुतालिक आपको बताऊंगा। और इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपको बताऊंगा। अगर आपने ब्रीड लेने के लिए तीतर रखे हुए हैं तो मेरी तरह आपको भी ये ख्वाहिश होगी, आपकी ये ज़रूर ख्वाहिश होगी कि हमारे तीतर जो हैं वो जल्दी जल्दी अंडे दें, ज़्यादा अंडे दें, बच्चे ज़्यादा निकालें और मादा कुड़ाक अंडों पे सही तरीके से बैठें, कोई मसला पैदा ना करें। तो यकीनन आप भी इसी इस सोच में होंगे। लेकिन जब सीज़न शुरू हो जाता है, बड़ी तवील इंतज़ार के बाद सीज़न शुरू हो जाता है, तो सीज़न के दौरान हमारे साथ कोई ना कोई मसला जो है ना वो पेश आ जाता है। हमारे जो तीतर हैं वो शुरू में अंडे नहीं दे रहे होते, या फिर नर मादा को मार रहा होता है, या अंडे इधर उधर उधर कर रहे होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका हमें पहले से ही बंदोबस्त करके रखना होता है और अपने तीतरों को ब्रीड के लिए अच्छी तरह तैयार करना होता है। मसलन आपका जो जोड़ा है वो सही तरीके से लगा हुआ होना ज़रूरी है। जब सीज़न शुरू हो तो नर मादा एक दूसरे से लड़ते ना हों, वो मस्ती पूरी करते हों, उनमें किसी विटामिन की कमी ना हो, और जो है ना नर मादा को क्रॉस करता हो, ना मादा जो है नर से खौफज़दा ना हो। तो ये चीज़ें जब मुकम्मल होंगी तो फिर इसके बाद ही हमारा जो काम है, मसलन उनको ब्रीडिंग केज किस तरह देना है, उनको माहौल किस तरह देना है, वो बाद की बातें हैं। लेकिन अभी जो शुरू हमने करना है, क्योंकि हमारे पास अभी काफ़ी टाइम है। अगर हमारे तीतर कमज़ोर हैं या जोड़ा सही तरीके से नहीं लगा हुआ या मस्ती में नहीं है, तो इसलिए हमारे पास इन चीज़ों को ख़त्म करने का काफ़ी टाइम पड़ा है। अगर आज से हम देखें तो आज के बाद 101 दिन ब्रीडिंग सीज़न में जो है ना वो बाकी है। इसके बाद ही जाके ब्रीडिंग सीज़न शुरू होगा। तो अगर हम थोड़ी थोड़ी तवज्जो भी देते रहेंगे अपने तीतरों को, तो और थोड़ी थोड़ी खुराक का ख्याल रखेंगे, उनकी तरफ थोड़ी थोड़ी तवज्जो देंगे, तो ऐसा ऐसा करते कराते, क्योंकि काफ़ी टाइम पड़ा है, तो जब सीज़न हमारा शुरू होगा ब्रीडिंग का, तो उस वक्त जो हमारे तीतर हैं वो अच्छी तरह तैयार होंगे। इसके मतलब मैं गुज़श्ता वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, सब्ज़े वगैरह के मतलब वो वीडियो आपने देखी होगी। तो इसके बाद एक मरहला आता है कि नर और मादा को क्या हमने इकट्ठा रखना है या उनको अलग-अलग कर लेना है। तो ये दोनों सूरतें बनती हैं। बाज़ दफ़े में नर और मादा जो है वो अलग अलग करना पड़ते हैं। वो क्यों करना पड़ते हैं? अगर आपका जो नर है, यानी कि आजकल ब्रीडिंग सीज़न नहीं है, तो कुछ तीतर ऐसी हरकत कर रहे हैं जिनकी वजह से उनका नुकसान होता है तीतरों का, और आने वाले दिनों में मज़ीद मसला बन जाता है। क्योंकि मुख्तलिफ़ जो तीतर होते हैं ना, उनकी तबीयत मुख्तलिफ़ होती है, उनका मिजाज अलहदा होता है। अभी आप वीडियोज़ में देखते रहते हैं कि जो मेरे तीतर हैं, कुछ तो आपको बिल्कुल आज़ाद घूमते हुए खुड्डों में नज़र आएंगे, कुछ के दरमियान में आपको एक पिंजरा नज़र आएगा, और कुछ जो है ना एक पेयर जो मेरा है वो अलहदा-अलहदा पिंजरों में वो पड़ा है। क्योंकि वो नर जो है, हालांकि वो गारंटेड ब्रीडर है, लेकिन उसने मादा को मारना शुरू कर दिया है। आजकल कुछ दिन ही ऐसे हैं कि इस तरह के तीतर हरकत करते हैं। ये हरकत हो गई, इसके अलावा भी कुछ हरकत है, मैं वो भी बताता हूँ। और जो पिंजरा मैंने रखा हुआ है दरमियान खुड्डे के दरमियान में, वो इसलिए रखा हुआ है कि जब भी कोई दूसरा परिंदा जाली के साथ आता है, मसलन को मुर्ग आता है या इस तरह का कोई परिंदा जब आता है, तो तीतर को उस वक्त गुस्सा आता है और वो मादा को मारना शुरू कर देता है। क्योंकि दरमियान में पिंजरा होता है, तो वो डायरेक्ट मादा पे हमला नहीं कर सकता। जब वो मादा की तरफ बढ़ता है तो मादा पिंजरे की दूसरी तरफ चली जाती है, पिंजरे का दरवाज़ा बंद होता है, दूसरी तरफ चली जाती है। जब नर उस तरफ जाता है तो वो घूम के ना दूसरी तरफ आ जाती है। तो थोड़ा सा टाइम होता है उसको मारने का, फिर वो खुद ब खुद ही जो है ना, नर जब एक दो चक्कर लगाता है तो वो खुद ब खुद ही है वो रुक जाता है। तो इसलिए रखा हुआ है। कुछ तीतर जो हैं इस तरह के होते हैं जो कि इस मौसम में आके, इन दिनों में आके, चाहे वो लगे हुए हों, लेकिन वो मादा को मारते रहते हैं उस वक्त तक जब तक सीज़न स्टार्ट नहीं होता।
तो ऐसे तीतरों का सीज़न में भी उनसे ब्रीड लेना मुश्किल होता है। इंशाल्लाह उसके मुतालिक भी मैं आपको बताऊंगा, चूँकि मैंने ख़ुद ये काम करना होता है तो मेरे साथ ख़ुद ये मसला होता है, तो इसलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करता रहता हूँ। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, अगर आपका जोड़ा पहले से प्रॉपर लगा हुआ था, आप कुछ गड़बड़ कर रहा है तो वो उसका हल है। इसके अलावा हम आ जाते हैं कि इसके अगर हमारा तीतर मादा को भी नहीं मारता तो इसके अलावा हमें कब अलग करना ज़रूरी होता है। अक्सर आप देखते होंगे कि जो आपके तीतर है ना वो सीज़न शुरू होने से पहले पहले ही अपनी ब्रीड मुकम्मल कर लेते हैं, और ख़ास तौर पर पिछले 1 माह से इनका जो कुरीज़ मुकम्मल कर लेते हैं। तो पिछले 1 माह से इनकी कुरीज़ का जो सिस्टम है ना वो जारी है। कुछ आगे पीछे तीतर कर रहे हैं, कुछ मुकम्मल कर चुके हैं, कुछ जो हैं अभी कर रहे हैं, और कुछ दिनों के बाद शुरू करेंगे। तो होता यूँ है कि जब वो कच्चे पार निकलते हैं ना, तीतरों के नए पार जब निकलते हैं तो इनको आदत पड़ जाती है, बाज़ दफ़ा सारों को नहीं, कुछ तीतरों को आदत पड़ जाती है वो कच्चे पार खाने की। तो जब ये आदत पड़ जाती है तो फिर ये आदत मुस्तकिल हो जाती है, और फिर इस तरह होता है कि ये जो पक्के पार होते हैं ये बाद में पक्के पार भी खींच खींच के जो है ना वो खाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए उस वक्त तो जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो आप अपने दोनों नर और मादा को अलग-अलग या बिट पिंजरे में डाल दें, या फिर बिट नहीं है तो अलग-अलग पिंजरों में डाल के एक चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि उनको रखना बिल्कुल साथ साथ ही है, इकट्ठा रखना है, वरना आपका जोड़ा जो है फिर से आपको लगाना पड़ेगा और फिर मसला बन जाएगा। वो एक दूसरे के आँखों के सामने रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, तो उनके जो लगने का तसलसल है वो कायम रहेगा। लेकिन अगर आपको यकीन हो कि आपका जो जोड़ा है कोई भी वो गलत हरकत नहीं करता तो आप उनको इकट्ठा भी रख सकते हो। लेकिन बेहतर ये है कि आप उनको बिट पिंजरे में डाल के ना अलग-अलग 1 फरवरी तक आप इनको अलग-अलग रखें, 1 फरवरी के बाद जाके छोड़ दें। कुछ माहौल होता है इस तरह घर का होता है कि यार हम इनको उठा के किधर रखें, एक प्रॉपर जगह बनी हुई होती है तो उधर ही उनको रखना पड़ता है। तो उधर अगर इस किस्म की सूरत हाल है तो फिर तो आप उनको उधर ही रहने दें। जिस तरह आप मेरे पास इस वक्त भी कोई 10 पेयर बड़े पड़े हैं। एक मरतबा तो समझो कि बिल्कुल मैंने ख़त्म कर दिए थे, सेल कर दिए थे, फिर नए जोड़े मंगवाए हैं, 10 पेयर एक पड़े हैं, कोई 10-11 बच्चे पड़े हैं, एक जोड़ा पट्ठों को पड़ा है, तो मतलब ना वो अलग-अलग खुड्डों में ही पड़े हैं। तो उनको मैं पिंजरों में शिफ्ट करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो साफ ज़ाहिर आपके पास 1 आधा या 2 पेयर होंगे तो आप उनको ना मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। यार आप लोगों से गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते, आपने वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है और नीचे एक प्यारा सा कमेंट्स भी देना है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।